जरा सोचो, अगर तुम किसी जंगल में हो, अकेले, और वह कोई जीपीएस ना हो, कोई फूड ना हो, और सामने एक ऐसा रास्ता हो जो मौत से कम ना लगे, क्या करोगे? एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में द महाबली भीम। बट वेट, ये सिर्फ जंगल वाली कोई कहानी नहीं है। ये है एक ऐसे वरदान की कहानी जो आज भी हर मुसीबत में उम्मीद की तरह काम आता है। लेट्स गो बैक टू द महाभारत एरा, जब पांडव वनवास में थे। भीम, जिन्हें हम सब उनकी ताकत और गुस्से के लिए जानते हैं, जो एक शक्तिशाली योद्धा थे। उनका शरीर लोहे जैसा, खून में अग्नि जैसी ताकत, लेकिन दिल से साफ और अपने भाइयों के लिए जान दे देने वाला इंसान। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर लिया था और पांडव सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार रहे थे, और धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में सभी बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। हर तरफ खुशियां ही थी। शास्त्रों के अनुसार एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर के महल में नारद मुनि आए और कहने लगे, आप सब यहाँ कहुशी के साथ यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं और वह स्वर्ग में आपके पूर्वज बहुत दुखी है। देवर्षि की बातों को सुनकर युधिष्ठिर को बुरा लगा और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, क्या कारण है? इसके पीछे देवर्षि ने कहा कि आपके पिता जीवित रहते राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, पर किसी कारणवश नहीं करा पाए, पर आप उनके अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। देवर्षि की बातों को सुन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने की घोषणा कर दी, और उन्हीं के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने महादेव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष और आधे मृग के पैर वाले थे, पर समस्या ये थी कि वो कहां रहते थे, ये किसी को नहीं पता था। ऐसे में युधिष्ठिर ने भीम को यह जिम्मेदारी दी कि उनको ढूंढकर आमंत्रित करना। खोजते खोजते भीम घने जंगलों में चला गया। वहां महाबली हनुमान जी दिखाई दिए। इन्होंने भीम की ताकत का घमंड चकनाचूर किया था। ये कहानी आप सभी लोग जानते हैं। भीम को हनुमान जी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। भीम से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें 3 बाल उपहार स्वरूप दिए। भीम 3 बालों को देखकर बोले, प्रभु, मैं इनका क्या करूंगा? उन्होंने कहा कि जहां भी परेशानी आए, इनसे जो मांगो ये वो काम करेंगे। अब जानते हैं कि भीम ने क्या किया उन 3 बाल का। भीम ने अपने पास रख लिया। हनुमान जी द्वारा दिए गए वो 3 बाल को जब भीम ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने आगे गया तो कुछ दूर चलने के बाद वो दिखाई दिए। भीम ने देखा कि वो भगवान शिव की आराधना करने में खोए हुए थे। उनके पास जाकर भीम ने अपने आने का कारण बताया और वो मान भी गए, लेकिन एक शर्त पर। पुरुष मृगा ने यह शर्त राखी कि आपको मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, वरना आपको मेरा भोजन बनना होगा। भीम ने शर्त स्वीकार कर लिया। बहुत दूर तक भागते भागते जब भीम ने पीछे देखा तो वो बस थोड़ी दूरी पर उसी के पीछे थे। तब याद आया हनुमान जी के वो 3 बाल। जैसे ही पुरुष मृगा भीम के पास आते, भीम एक बाल निकाल कर फेंक देता और उससे बहुत सारे पत्थर नुमा शिवलिंग में बदल जाते थे। और इसको देख ऋषि पुरुष मृगा हर एक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। इसी प्रकार से भीम ने 3 बार ऐसा किया और आगे बच निकलता था। अंत में जब वो हस्तिनापुर में ही वाला थे कि ऋषि पुरुष मृगा पर नजर पड़ी और वो छलांग लगा दिया, जिससे उसका पैर बाहर रह गया था। और तभी पुरुष मृगा ने पकड़ लिया भीम को, और शर्त के अनुसार भीम को उनका भोजन बनना पड़ेगा। तभी वहां धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और युधिष्ठिर ने उनको रोका। तब ऋषि पुरुष मृगा ने उनसे कहा कि हे धर्मराज, अब आप ही फैसला कीजिए कि कौन जीता और कौन नहीं। तब ऋषि पुरुष मृगा ने पूरी बात उनको बताई और तब युधिष्ठिर ने कहा, हे ऋषि पुरुष मृगा, आपको सब पता है, पर फिर अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे अनुसार भीम का पैर ही हस्तिनापुर के बाहर रह गया था, तो आप उसके पैर को खा सकते हैं। उनका निर्णय सुनकर ऋषि पुरुष मृगा बहुत प्रसन्न हुए और भीम को छोड़ दिया और राजसूय यज्ञ करने के लिए मान गए। अब सोचो, हमारी लाइफ भी तो एक महाभारत ही है ना। रोज कोई ना कोई चैलेंजेस, डर या कंफ्यूजन बना ही रहता है। तो अगर भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी हनुमान जी की गाइडेंस की जरूरत थी, तो हम क्यों ना उनकी बातों को अपनाएं।